उन्होंने जो उनका जो विशेषता है, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्षों ने जितना काम दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को बल प्रदान करने के लिए किया है, चाहे वो विजय गोयल जी हों, विजेंद्र गुप्ता जी हों, सतीश उपाध्याय जी हों, हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जिन्होंने अपने अपने शैली से संगठन को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आप सभी को ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जो काम आपने किए हैं उन कामों को आगे बढ़ाने की पूरी भरसक कोशिश करूंगा और हमारे जितने भी सांसदगण हैं, विधायकगण हैं, उनको सबको साथ लेकर पार्टी एज ए होल, पार्टी एक सबको साथ लेकर एक साथ काम करके हम लोग, जैसी हमारी सोच है कि हम लोग एक सब सामूहिक नेतृत्व में विश्वास रखते हैं। निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि ये जो जिम्मेदारी मिली है, हम सबको साथ लेकर आगे बढ़ना है। और इस अवसर पर मैं उन सभी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, क्योंकि ऐसा समय है, कोरोना महामारी का ऐसा समय है कि बहुत से लोग बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं, फ़ोन भी आते हैं और मिलना भी चाहते हैं, लेकिन इस समय बहुत से लोगों से मिलना भी नहीं हो पा रहा है। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को भी यहाँ के माध्यम से, मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि शीघ्र पहला हमारा लक्ष्य कोरोना महामारी से लड़ने का है, उससे जीतने का है, और उसके बाद हम लोग सामान्य तरीके से काम करेंगे, संगठन का विस्तार करेंगे, संगठन को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे समय में जब बहुत सारी चुनौतियां हैं, तो निश्चित रूप से दिल्ली सरकार का जो जिस तरह से काम कर रही है, दिल्ली सरकार जिस तरह से इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए जो लापरवाही कर रही है और असंवेदनशीलता कर रही है, वो बहुत ही दुखद है। मैं आज कोई राजनीति ना करते हुए इतना कहना चाहता हूँ दिल्ली के हमारे सरकार को, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब को, कि इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीति नहीं कर रही है, लेकिन लोगों तक उनकी सहूलियत पहुँचे, लोगों को इलाज मिले, लोगों को मदद मिले, लोग अस्पतालों में ना मरें और अस्पतालों में उन्हें समुचित इलाज की व्यवस्था हो। इसके लिए अगर भारतीय जनता पार्टी से उनको कोई मदद की भी ज़रूरत है तो हम देने के लिए तैयार हैं। जब हम 1 करोड़ लोगों को राशन भोजन व्यवस्था पहुंचा सकते हैं, तो अस्पतालों में या जहां कहीं भी उन्हें ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की, विधायकों की और नेताओं की ज़रूरत है और हमारी सकारात्मक शक्ति की ज़रूरत है, तो दिल्ली को बचाने के लिए, दिल्ली की जनता को बचाने के लिए हम वो करने के लिए भी तैयार हैं। इस मुद्दे पर हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। और आज के इस अवसर पर मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो प्यार और स्नेह दिया, आपने जो सम्मान दिया, पार्टी की ओर से जो सम्मान मिला और आपकी ओर से जो हमें प्यार और आशीर्वाद मिला, उसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और भविष्य में भी ऐसा ही लगातार करने की कोशिश करूंगा और प्रयास करूंगा। मैं समझता हूं कि अगर कोई व्यक्ति सोच ले कि हम ईमानदारी से काम करेंगे, तो निश्चित रूप से वो काम सफल होता है। और मैं इस अवसर पर अपने स्वर्गीय दादा श्री गोपाल जी को जरूर याद करना चाहता हूँ। वो स्वतंत्रता सेनानी थे, 6 साल वो स्वतंत्रता संग्राम में जेल में रहे। मैं उनको भी अपने वाणी से नमन करता हूँ कि आज उन पूर्वजों की आशीर्वाद से मैं इस पद पर पहुँचा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभागार में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान अध्यक्ष बड़े भाई मनोज तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं दिल्ली एवं उत्तराखंड के प्रभारी आदरणीय श्री श्याम जाजू जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली में केंद्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं सांसद श्रीमान दुष्यंत गौतम जी, दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता श्रीमान रामवीर सिंह बिदूड़ी जी, हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री
आदरणीय श्रीमान सिद्धार्थन जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पूर्व में केंद्र मंत्री रहे और पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे श्रीमान विजय गोयल जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विजेंद्र गुप्ता जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सतीश उपाध्याय जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री श्रीमान आरपी सिंह जी, हमारे सभी लोकप्रिय सांसद आदरणीय प्रवेश वर्मा जी, बहन मीनाक्षी लेखी जी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, और श्रीमान रमेश भिदोड़ी जी, और हमारे परिवार टोली के सदस्य आदरणीय श्री दयानंद जी, श्रीमान पवन शर्मा जी हमारे वरिष्ठ नेता, और यहाँ उपस्थित सभी पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी, विधायकगण और सभी भारतीय जनता पार्टी के साथियों, आज एक ऐसा अवसर मेरे लिए है कि जहाँ बहुत बड़ी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली प्रदेश इकाई का मुझे अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और पार्टी की शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी, श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री एवं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्रीमान BL संतोष जी और सभी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे एक छोटे से सामान्य कार्यकर्ता को इतनी बड़ी और महती जिम्मेदारी दी है। मैं पार्टी को और सभी अपने वरिष्ठ नेताओं को ये विश्वास दिलाता हूं कि हम उस विश्वास पर जो आपने हमें विश्वास जताया है उस विश्वास पर 100% खरा उतरूंगा। इसे मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि जिस दिन मेरी नियुक्ति की घोषणा हुई उसके बाद से दिल्ली प्रदेश के सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं ने हमें आशीर्वाद और मार्गदर्शन दिया है। मैं ये मानता हूँ कि एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में जो सफ़र हमने शुरू किया था और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मैं उन जिम्मेदारियों को सबको साथ लेकर और सभी हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं उनको साथ लेकर एक अच्छी तरह संगठन को मजबूत बनाने का काम करूंगा, मजबूत बनाने की प्रयास करूंगा। और दिल्ली भारतीय जनता पार्टी आज जिस समय दिल्ली में एक ऐसे समय में हमें जिम्मेदारी मिली है जब पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर कोरोना जैसी महामारी का संकट है, ऐसे समय में निश्चित रूप से बहुत चुनौतियां हैं और भारतीय जनता पार्टी के हमारे संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रेरणा से एकात्म मानववाद, जो एकमात्र मानव सेवा का लक्ष्य लेते हुए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए देश पहले है, पार्टी बाद में है और स्वयं सबसे आखिर में है। इसी सिद्धांत का पालन करते हुए हम इन सेवा कामों में भारतीय जनता पार्टी काम करेगी और हम पूरी तन्मयता के साथ, पूरे परिश्रम के साथ दिल्ली की सेवा, दिल्ली के लोगों की सेवा का काम करेंगे। दिल्ली की लोगों की भलाई के लिए जितना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम अभी भी कर रहे हैं उसको भी हम और गति प्रदान करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि कोरोना महामारी के समय भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही, चाहे वो छोटे स्तर, बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो या सांसद हो, विधायक हो या पार्षद हो या जिले और प्रदेश और मंडल के पदाधिकारी हो, वो सारे के सारे लगभग 26,000 कार्यकर्ताओं ने इस भगीरथ प्रयास में अपना योगदान दिया है कि हम लोग 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक राशन, भोजन और सहायता पहुंचाई है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की और उनकी कार्यप्रणाली की ही विशेषता है कि हमने इस अवसर पर दिल्ली में कोई राजनीति न करते हुए एक सकारात्मक रुख अपनाते हुए लोगों की सेवा का काम
बिना सरकारी सहायता के किया है और इस काम को हम और बखूबी बहुत तेजी से आगे करेंगे। हमारे निवर्तमान अध्यक्ष मनोज तिवारी जी ने संगठन में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनकी मिलनसारता, उनका स्वभाव और उनकी जो विशेषता है, उसके कारण से संगठन को एक नया आयाम मिला है। दिल्ली आगे बढ़ेगी। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का पुराना गढ़ रहा है। यहाँ ताकत है दिल्ली में, उस ताकत को केवल पुकारने की आवश्यकता है। आपको अपने नए कार्यकाल में हम सब लोग मनपूर्वक सदिच्छा देते हैं। इतना कहकर मेरे 2 शब्दों को मैं विराम देता हूँ। नमस्कार। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाना। खबरें कैसी लगी, अच्छी या फिर खराब, कमेंट्स जरूर करना। हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। धन्यवाद।